बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज की आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया है। ग्रीन शर्ट्स ने क्लीन स्वीप पर नजरें जमा ली हैं। कीवीज भी सीरीज के आखिरी मैच में फतह के लिए पुरअज़्म हैं। कौमी टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 4-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। रैंकिंग में पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन मुस्तहकम रखने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया है। ग्रीन शर्ट्स ने क्लीन स्वीप पर नजरें जमा ली हैं। कीवीज भी सीरीज के आखिरी मैच में फतह के लिए पुरअज़्म हैं। कौमी टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 4-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। रैंकिंग में पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन मुस्तहकम रखने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है। To be honest, yes. As we know, second time they're much better wicket. So yes, but if we won the toss, we are also batting first. Okay. Because of today's pitch look like much better than last 2 matches. So yeah, but we will try to take early wickets and put pressure on them. ड्यू इतना रोल प्ले नहीं कर रही यहाँ पे पिछले 2 मैचेस जो हुए हैं, तो कितना लगता है आपको चेजेबल होगा सेकंड टाइम अराउंड अगर नहीं आता ड्यू? इतना कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। ड्यू सेकंड टाइम इतना हैवी वाला ड्यू नहीं पड़ा, नॉर्मली पड़ा, और वो भी लेटर ऑन जाके, क्योंकि ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा कंडीशंस में। तो मेरे ख्याल से अंडर द लाइट्स यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा बॉल आता है और अच्छा बैट्समैनों के लिए हेल्प होता है। तो इंशाल्लाह भी कंटिन्यू दैट मोमेंटम इन द बैटिंग साइड आल्सो। 2 चीजें माइंड में होंगी टीम के, एक तो 5-0 वाइट वॉश एक इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा ओडीआई रैंकिंग को पकड़ के रखना है। तो कुछ डिफरेंट प्रेशर वर्ड तो यूज नहीं करूंगा मैं, बट ये है माइंड में। ऑफ कोर्स हम इस चीज़ को माइंड में रखना है, लेकिन कोशिश हमारी है कि जो हमारा मोमेंटम और जो हम अच्छा कर रहे हैं उसको मज़ीद अच्छा करें और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलें बिल्कुल। और कोशिश हमारी है कि 5-0 करें और इसको रैप अप अच्छे नोट पे करें। अच्छे नोट पे याद आया, 100th ओडीआई है आपका, आज 100वां गेम है। ग्रेट फीलिंग, ग्रेट अचीवमेंट। आई होप दैट यू गेट अ बिग स्कोर टुडे फॉर योरसेल्फ। Inshallah, honor for me to present 100 matches for Pakistan, and I'm lucky. And thanks all my fans, my family, PCB, and especially teammates. They always support me and back me. So I will looking forward to this match. सबसे इम्पोर्टेंट चीज टीम में चेंजेस। एक चेंजेस है, शादाब आया हारिस की जगह। चलिए, गुड लक टू यू। थैंक यू। Okay, so Latham wants to bat first. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज का आज आखिरी मैच बाबर आजम के करियर का 100वां मैच एक रोज़ा मैच होगा। पीसीबी ने माजी की यादें ताज़ा करते हुए बाबर आजम की 2015 में वनडे डेब्यू की वीडियो शेयर कर दी। बाबर ने उस मैच में निस्फ सेंचुरी बनाई। और अब बात करेंगे कराची बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। कौन बनेगा मेयर कराची, ये फैसला 11 यूसीज करेंगे। सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब का मैदान सज गया है। कराची समेत सूबे के 24 अजला में पोलिंग जारी है। पीपुल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई के 434 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि 6,90,295 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। पीटीआई या पीपल्स पार्टी, कराची का मेयर किसका होगा, फैसला 11 यूसीज के नताइज से होगा। कराची समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, 63 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का चुनाव। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीटीआई समेत दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की इंतखाबी दंगल में 50 मई MQM पाकिस्तान ने इंतखाबात का बाइकआउट किया है। 449 पोलिंग स्टेशन में 292 को इंतहाई हसास और 157 को हसास करार दिया गया है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 6,707 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। 6,90,995 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। उम्मीदवारों के इंतकाल समेत दीगर वजूहात की वजह से 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके थे। सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, कहीं वोटर्स का इंतजार, कहीं फरीकैन में झगड़ा। कराची की मुख्तलिफ यूसीज में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए। जूही में पीपी उम्मीदवार का सहाफ़ी पर मुबैना तशद्दुद, असलम लगारी ने कैमरा छीन लिया। हैदराबाद की यूसी 119 में ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा, बैलेट बॉक्स खोलने और लिस्टें फाड़ने के बायस पोलिंग बंद कर दी गई। उबाड़ो पोलिंग स्टेशन 3 में बोत के बजाय प्रिजाइडिंग अफसर की मेज़ पर ठप्पा लगने लगा। ज़िमनी इलेक्शन में रिवायती रंग, पोलिंग स्टेशंस बन गए मैदान जंग। कहीं वोटर्स का इंतजार, कहीं धांधली का शोर।
कराची यूसी 13 न्यू कराची वार्ड नंबर 1 रशीदाबाद में हालात कशीदा। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए। सेक्टर 8 यूसी 13 में एक और मकाम पर 2 सियासी जमातों में झगड़ा हुआ। पुलिस ने पोलिंग स्टेशन से मुतादिद मुश्तल अफराद को हिरासत में ले लिया। बिहार कॉलोनी यूसी 2 लियारी पोलिंग स्टेशन नंबर 5 पर भी दोनों पार्टियों के हामी लड़ पड़े। आरओ और जेआई के उम्मीदवार बराए चेयरमैन अब्दुल वजूद के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। हैदराबाद की यूसी 119 में खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई। बैलेट बॉक्स खोलने और लिस्टें फाड़ने के बायस पोलिंग बंद कर दी गई। सियासी जमात के मुश्तबा अफराद 2 बैलेट बॉक्स ले गए। बैलेट पेपर फाड़ने के बावजूद पुलिस तमाशाई बनी रही। घोटकी वार्ड 6 उबाड़ा पोलिंग स्टेशन 3 में ठप्पा माफिया सरगर्म। बूथ के बजाय प्रिजाइडिंग अफसर की मेज पर ठप्पे लगने लगे। सरेआम वोट पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को दिया गया। जामशोर में म्यूनसिपल कमेटी कोटली के जनरल काउंसिल की नशिस्त पर पीपी और मकामी जामशोर इत्तेहाद के हामी एक दूसरे से उलझ पड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को रफा दफा कराया। तो जनाब, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। सिंध के 24 अजला हैं जहां पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे बाकी रह गए हैं। टर्नआउट कम है। झगड़े के बाद मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रोकना पड़ी। कराची की 11 यूसीज पर भी वोटिंग जारी है। शहर कायद में मेयर का इंतखाब मुमकिन हो सकेगा, ये एक सवालिया निशान है अपनी जगह। और तफसीलात जानते हैं। कराची के ज़िला गरबी से हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान अहद, जबकि सक्खर से हमें ज्वाइन करेंगे अली खोसो। सबसे पहले रिजवान का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं रिजवान क्या सूरत हाल आप मजबूरी तौर पर देख रहे हैं और टर्नआउट किस तरह का है? जी बिल्कुल, देखिए आज बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात हैं। ज़मीनी इंतखाबात में वैसे ही टर्नआउट जो है वो बहुत कम दिखाई देता है और आज इतवार का रोज़ है जिसके बाद लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकलते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर 5,000-6,000 वोट है वहाँ पर 60 से 70 वोट अब तक कास्ट हुआ है। अब 2 घंटे सिर्फ बाकी रह गए हैं। 5 बजे तमाम पोलिंग का अमल जो है वो बंद हो जाएगा और उसके बाद गिनती का अमल शुरू होगा। लेकिन अब तक देखा ये जा रहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं वहाँ पर लोगों का जो रश है वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो पीटीआई और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इनके कैंपों पे कहीं कहीं रश दिखाई दे रहा है जहाँ पर कारकुनान एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ऑल ओवर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर अब भी इस सन्नाटे के मनाजिर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जी रिजवान, आप हमें आगाह करे थे। यहाँ से अब रुक करते हैं हम सक्खर का। अली खोसो हमें अपडेट कर रहे हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल से मुसलसल। अली बताइएगा अभी क्या तब्दीली देख रहे हैं? टर्नआउट में कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है या सेम सिचुएशन है? जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी रोड़ी के वार्ड नंबर 11 में जो है वो इस वक्त जनरल काउंसिलर के हवाले से जो है इंतखाबात पे जो है वो जंग जारी है और पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने हैं। जबकि टर्नओवर की बात करें तो सुबह से ये टाइम सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं और इस वक्त तक जो है टर्नआउट बहुत कम है। जबकि अगर अमन अमान की बात करें तो सिक्योरिटी भी सख्त है और सुबह जो गहमा गहमी हुई थी उस हवाले से भी इस वक्त काफ़ी उम्मीदवार काफ़ी जो आवाम है वो यहाँ पे नहीं आ सकी है क्योंकि इसको हसास करार दिया जा रहा है। जबकि टर्नआउट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त अगर एक पोलिंग स्टेशन है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ 500 से ज़ायद हुआ है, जबकि वहाँ पे जो वोट रजिस्टर्ड हैं वो 1500 से ज़ायद है। और अगर बात करें पूरे वार्ड की तो 3000 से ज़ायद यहाँ पे वोट रजिस्टर्ड है। जबकि जो टर्नआउट है हमारा वो यहाँ पर 1000 से कम जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस वक्त सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं, जबकि आवाम जो है जो शहरी हैं वो इस वक्त वोट कास्ट करने नहीं पहुँच पा रहे हैं। बहुत हसास करार दिया गया है। जबकि पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बहुत कांटे का मुकाबला है। दोनों खासा कम देखा जा रहा है। अली खोसो आपने हमें सक्खर से, जबकि रिजवान अहद ने हमें कराची से अपडेट किया। आप दोनों का शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द बड़ा फैसला आने वाला है। पीटीआई के सदर परवेज इलाही ने दावा कर दिया, कहा कि उनके इंतकाम की सियासत पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ के साथ बैठकर अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। पीडीएम ने आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है। पंजाब में निगरान हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो गई है, लेकिन ये अब तक हुकूमत कर रहे हैं। आना तो अल्लाह की तरफ से है, थ्रू सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। ये जो शहबाज शरीफ गया है ना, ताजपोशी के बड़े फ़ायदे हैं। ज़्यादा टाइम आप देखें इसका कहाँ गुजरा है नवाज शरीफ के पास। अब वो इंस्ट्रक्शन इसको दे रहा है कि किस तरह आपने अदलिया के ख़िलाफ़ काम। जो पंजाब के अंदर पंजाब की हुकूमत है घुस बैठी है, मैं इसलिए उसको कहता हूँ कि उसकी टेन्योर भी ख़त्म हो गई हुई है, उसके मशीर भी लगे हुए हैं और हुकूमत से तनख्वाहें भी ले रहे हैं और सारा पैसे भी हुकूमत के और कोई पूछने वाला नहीं है। जो
अदलिया के चीफ हैं, उनकी यकजहती के लिए जिस तरह इमरान खान साहब ने कॉल दी है और सारा मुल्क अब उनके साथ खड़ा हो गया। आपको खबर दें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी और अफगान वज़राए खारजा की मुलाकात हुई है, जिसमें सीपैक, अफगानिस्तान की सूरत हाल और खित्ते में क़याम अमन पर तबादले ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने चीन पाक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया, जबकि दहशतगर्दी के मुश्तरका चैलेंजेस से मौसर तरीके से निपटने के लिए पाक अफगान ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ से चीनी और अफगान वज़राए खारजा की मुलाकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और खित्ते में क़याम अमन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी हाउस में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर खारजा चेन किंग ने मुलाकात की, जिसमें इलाक़ाई सलामती और दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा किया। आर्मी चीफ ने इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर पाकिस्तान के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को भी सराहा। आर्मी चीफ से कायम मकाम अफगान वज़ीर खारजा उमूर अमीर खान मुत्तकी ने भी मुलाकात की। मुलाकात में इलाक़ाई सलामती, बॉर्डर मैनेजमेंट और मौजूदा सिक्योरिटी माहौल में बेहतरी के लिए दो तरफ़ा सिक्योरिटी मेकानिज़म को बाकायदा बनाने के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंजों से मौसर तरीके से निपटने के लिए दोनों बरादर हमसायों के दरमियान ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने एक मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत को धमकी का हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा गैर जिम्मेदाराना अमल करार दे दिया है। तर्जुमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो के भारत में बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत आ गई। भारत को धमकी का हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा गैर जिम्मेदाराना अमल करार। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर खारजा ने तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर जोर दिया। मकबूजा कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के इजलास पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं, लेकिन भारतीय मीडिया का वज़ीर खारजा के बयान को तशद्दुद के खतरे से जोड़ना न सिर्फ शरारत बल्कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है। तर्जुमान ने कहा वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो के बयान पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय मीडिया हसास बैनुल रियासती मामलात पर रिपोर्टिंग करते वक्त सहाफ़ती उसूलों का एहतराम करे। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 27वां रोज पुलिस ताहाल सुराग लगाने में नाकाम है। अहले खाना ने अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटा दिया। बाजियाबी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। अहले खाना ने अगवा के हक़ाइक़ अदालत के सामने रख दिए। चीफ जस्टिस से अपील की गई कि आकाश राम के अगवा का नोटिस लिया जाए। आकाश राम कहाँ हैं? पुलिस बेबस, इंतजामिया नाकाम, अहले खाना शदीद जहनी कर्ब का शिकार। मेरा बेटा मुझे वापस करो, मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। पुलिस की कार्रवाई ज़बानी जमा खर्च से आगे ना बढ़ी। अहले खाना ने अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटा दिया। आकाश राम के अहले खाना ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अगवा के हक़ाइक़ अदालत के सामने रख दिए गए। चीफ जस्टिस से अगवा का नोटिस लेने की अपील भी की गई। आकाश राम की जल्द बाजियाबी का मुतालबा भी कर दिया गया। आकाश राम को 11 अप्रैल की सुबह 6 बजे घर से अगवा किया गया। सादा लिबास नामालूम अफराद ने डिफेंसमैन की रिहाइशगाह पर धावा बोला। सिक्योरिटी गार्ड, खानसामा और चौकीदार को भी हमरा ले गए। नामालूम अफराद ने इमारत में लगे CCTV कैमरे भी तोड़ डाले। जाते हुए CCTV कैमरों का सिस्टम भी साथ ले गए। घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर सामान भी उठा लिया गया। अगवा के खिलाफ थाना दरख्शा में शिकायत दर्ज कराई गई। कराची पुलिस हुक्काम ताहाल सुराग लगाने में नाकाम हैं। बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा का 27वां रोज। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेड शेरमैन ने भी पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों पर इजहार तशवीश किया। बोल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दिया। आलमी सहाफ़ती तंजीमों ने भी मजम्मत की। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम का इग़्वा दुनिया भर में खबरों की जीनत बन गया। इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर अमेरिका में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। रुकन कांग्रेस ब्रेड शेरमैन ने पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी का मामला उठा दिया। The right of free speech and the right to express one's opinions, and I of course have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights, some of the substantial evidence of torture. So we need human rights and democracy in Pakistan. बोल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। आलमी मीडिया पर भी मामले पर सवालात उठने लगे। आलमी सहाफ़ती तंजीम भी सामने आ गईं। सहाफ़ती बरादरी की हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ उठा दी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी।
बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।